औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। हम आज का जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 2 हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन से है। कल जो है हमने लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा 4 लॉज है कॉम्बिनेशन के, जिसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपने रिटन वर्क भी कर लिया होगा और लर्निंग भी कर ली होगी। ठीक, आज जो है मैं सेकेंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का वो आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सेकेंड लॉ क्या है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, और दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का वर्ड आपके लिए नया नहीं है। हमने पीछे भी कॉम्पोजिशन, जब हमने डेफिनेशन केमिस्ट्री की देखी थी तो वहां हमने देखा था कॉम्पोजिशन क्या होता है। कॉम्पोजिशन आपके पास कॉम्पोजिशन हाउ सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ, ठीक है, कैसे बना है कोई भी सब्सटेंस, तो वो उसकी क्या कहलाती है? कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब इससे नाम से पता चल रहा है सब्सटेंसेस की कॉम्पोजिशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक, चेंज नहीं होती। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट का मतलब फिक्स, प्रोपोर्शन मीन रेशियो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ जो है वो लॉ की जो है वो मीनिंग क्यों बताई है, ताकि आपके लिए याद करना और फिर उसे याद रखना जो है वो इसकी स्टेटमेंट आसान हो। ठीक है जी, अब हम यहाँ किन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं कि उनकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो चेंज नहीं होती, और उसके बाद उनका रेशो भी जो है वो क्या होता है? फिक्स होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। कंपाउंड जानते हैं ना आप लोग, पढ़ा है आपने, और मैंने भी आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे तो कंपाउंड का जिक्र किया था। कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके पास? 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो, तो क्या बन जाता है आपके पास? कंपाउंड बन जाता है। तो जब कंपाउंड बनते हैं तो जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं उस कंपाउंड के अंदर, वो क्या होंगे? एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं आपके पास? सेम होते हैं, और उनका रेशियो भी क्या होता है आपके पास? वो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है बाय मास। ठीक है, तो यही जो है वो आपकी लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है हमारा। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किन साइंटिस्ट ने से इस लॉ को जो है वो प्रपोज किया। तो दिस लॉ वाज प्रपोज बाय लुइस प्रोस्ट, साइंटिस्ट हैं लुइस प्रोस्ट, उन्होंने इस लॉ को जो है वो प्रपोज किया था। स्टेटमेंट देख लेते हैं आप। डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। कि अगर हमने क्या कहा, अगर कोई कंपाउंड आपके पास सेम हो, वो हमें कहीं भी किसी भी जगह से मिले, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे? सेम, और उनका जो प्रोपोर्शन यानी उनका जो रेशियो होगा बाय मास वो भी क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ गई? यानी कि हमने कहा कंपाउंड एक है, उसके मुख्तलिफ सैंपल्स हमें मिल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो क्या कहा फिर उस वक्त हमने? उसके जो अंदर एलिमेंट होंगे वो भी सेम होंगे, और उनका प्रोपोर्शन बाय मास भी क्या होगा? सेम। इसकी एग्जाम्पल देख लेती हूँ तो आपको एग्जाम्पल से चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। वाटर, फॉर्मूला पता है ना वाटर का? H2O, ये कंपाउंड है। क्यों है कंपाउंड? इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहे हैं? 2 डिफरेंट एलिमेंट नजर आ रहे हैं। ये एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, कंबाइन होते हैं केमिकली इन अ फिक्स रेशियो, रेशियो भी क्या होता है? फिक्स होता है। क्या रेशियो नजर आ रहा है इसके अंदर? हम रेशियो बाय मास देखते हैं, तो क्या रेशियो है बाय मास? आपके पास हाइड्रोजन का जो मास है, यहाँ पे आपको मैंने मासेस भी याद करवाए थे, बेसिक जब कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, याद है या भूल गए आप लोग? याद किए होंगे ना, ये चीजें आगे जाके काम आएंगी। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। यहाँ एक हाइड्रोजन नहीं है, कितने हैं? 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का मास क्या था? एटॉमिक मास 16। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो हमने ये रेशो लिखा है। ठीक है, इसको हम क्या सिंपल फॉर्म में लाते हैं? दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं आपके, क्रॉस हो जाएगा। 2 1 जा क्या हो गया? 2 1 जा 2, और 2 8 जा क्या होता है? 16। यानी जब वाटर की बात कर रहे हैं, ये वाटर जो है इसके अंदर
दो एलिमेंट मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो इनका क्या है रेशियो जो है वो बाय मास कितना है 1:8। ठीक है, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे क्या होगा 1 और ऑक्सीजन का मास क्या होगा 8। अब ये इसके आप डिफरेंट सैंपल्स लेके आ जाएंगे। वाटर हमें बहुत सारी जगहों से मिलता है, वाटर रिवर वाटर भी है, वाटर जो है वो आपके पास पाउंड्स में भी मौजूद है, लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कहीं से भी हम वाटर ले लें, सबके अंदर जो है वो क्या होगा, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, कॉम्पोजिशन कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसका जो प्रोपोर्शन है इनका किसका, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, एलिमेंट जो है जिनसे वो वाटर मिलकर बना है, हमेशा कहीं से भी वाटर आएगा हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होगा, और उसका रेशियो भी क्या होगा बाय मास 1:8 ही होगा। तो ये लॉ जो है हमने इसको प्रूव किया, क्या लॉ था, डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलें एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड वेल नोन है आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड से एयर में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा भी हमें पता है बर्निंग के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, कौन सा, किससे मिलकर बना है, किन एलिमेंट से मिलकर बना है, फॉर्मूले से पता चल रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन से। मास देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड कि हमने कहा अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखते हैं तो अगर ये हमें मुख्तलिफ जगहों से मिले, जैसे मैंने कहा एयर से मिले या बर्निंग के दौरान मिले या किसी और रिएक्शन से मिले, तो उस वक्त उसका आपके पास जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे सारे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो यही होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। और इनका जो है मास का जो रेशियो आएगा वो भी क्या होगा, जो आपको नजर आ रहा है 3:8 पार्ट बाय मास। कैसे आया, कार्बन का मास लिखा है हमने, क्या है कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ 8 नहीं है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 32। अब आपके पास 4 के टेबल से हमने दोनों को जो है रेशियो को हमने क्रॉस किया, तो 4 क्या आता है 4 3 12 एंड 4 8 32। तो ये क्या हो गया 3:8 पार्ट बाय मास। दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो इनकी ये जो कॉम्पोजिशन है ये क्या है फिक्स है, इनका जो प्रोपोर्शन है ये भी क्या है फिक्स। ठीक, तो ये है हमारी दो एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद हैं और सबके लिए ये लॉ जो है वो क्या है वैलिड है। चलिए जी, अब हम इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन देखते हैं। प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को प्रूव किया साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस ने, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन दी। तो वो क्या थी आपके पास, बर्जीलियस ने क्या लिया था 10 ग्राम ऑफ लेड। ठीक है, लेड लिया आपके पास, एलिमेंट है, पीबी इसका सिंबल होता है, तो कितनी अमाउंट ली उसकी 10 ग्राम। उसको उन्होंने हीट किया वेरियस अमाउंट ऑफ सल्फर से। ठीक है, सल्फर की कोई फिक्स अमाउंट नहीं थी, वेरियस अमाउंट थी सल्फर की। जब लेड को 10 ग्राम लेड को वेरियस अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ हीट किया तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने जो कंपाउंड मिला इन दोनों के रिएक्शन से, किसके, लेड और सल्फर के, वो क्या था लेड सल्फाइड। और जो आपके पास उसकी अमाउंट मिली उन्हें, वो मास जो उसका था वो कितना था 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड। और एक और चीज़ जो इसमें हमें इस रिएक्शन में उनको मिली, सल्फर की एक्सिस अमाउंट जो है वो लेफ्ट ओवर हो गई, बच गई थी वो। तो इस चीज़ को उन्होंने कंफर्म करने के लिए कि कितना ग्राम लेड और कितने ग्राम सल्फर ने कंबाइन होकर 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड बनाया, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक और एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ किया। क्या किया अब उन्होंने 10 ग्राम की जगह कितने ग्राम लेड लिए, 18 ग्राम लेड लिया, सल्फर की अमाउंट फिक्स कर दी, वो कितनी हो गई 1.56 ग्राम सल्फर, हीट किया और अब भी उन्हें कितनी अमाउंट मिली लेड सल्फाइड की 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड। और क्या दूसरा जो हमें यहाँ पे आपको उनको प्रोडक्ट मिला वो क्या था 8 ग्राम लेड जो है वो लेफ्ट ओवर बच गया था वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कितना लेड लिया था 18 ग्राम लेड लिया था, 8 ग्राम जो है वो अनयूज है, ठीक है, इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है 18 ग्राम में से कितना जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, लेड सल्फाइड बनाने में इन्वॉल्व हुआ 10 ग्राम। ठीक, 10 ग्राम लेड जो हमने पहले लिया था। अब सल्फर की कितनी अमाउंट यूज
बाकी अमाउंट किसकी होगी इसके अंदर, सल्फर की। वो कितनी थी, हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसको फिक्स किया, वो कितनी थी 1.56। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड हमें मिलता है। कौन से एलिमेंट कंबाइन होते हैं और किस अमाउंट में कंबाइन होते हैं, 10 ग्राम लेड जो है किसके 1.56 ग्राम सल्फर के साथ जब कंबाइन होता है तो आपके पास लेड सल्फाइड मिलता है, और वो कितना होता है 11.56 ग्राम। ठीक, तो इससे हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या बात प्रूव हो गई कि हमारे पास जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर जो होते हैं एलिमेंट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और उनका जो प्रोपोर्शन, उनका जो मास होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन थी किसकी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनिट और फिक्स प्रोपोर्शन की। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, समझ कर इसको लिखें और याद करें तो इंशाल्लाह आप लोग इसे याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आपके पास आज का होमवर्क है, और वो होमवर्क क्या है आपके पास, यही जो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हमने लॉ देखा उसको आपको लर्न भी करना है और राइट भी करना है, जो पेज नंबर 14 में मौजूद है। आपने बोर्ड पे देख लिया, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल मैंने बताया था लॉ लिखने का तरीका, इंट्रोडक्शन देंगे आप, ठीक है, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद इंट्रोडक्शन देंगे, स्टेटमेंट को मैंने बताया था डेफिनेशन की तरह सेंट्रलाइज लिखते हैं, तो इसी तरह से सेंट्रलाइज लिखिएगा। एग्जाम्पल जो है वो आप बुक में जो है आपकी ये वाली वाटर की एग्जाम्पल है यही दीजिएगा। यहाँ वर्डिंग्स नहीं लिखी हुई, आप लोग वर्डिंग्स भी लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ इक्वेशंस के जरिए नहीं प्रूफ करेंगे, वर्डिंग्स भी आप यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन है आपके पास, तो इसमें भी आप इसी तरह हेडिंग डालेंगे, लेकिन मैंने यहाँ वर्डिंग्स नहीं दी हुई हैं, आप लोग वो वर्डिंग्स भी लिखेंगे और इस तरह इक्वेशन के थ्रू भी इस चीज़ को, इस एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लॉन्ग में भी आता है ये क्वेश्चन, शॉर्ट में भी आता है, चारों लॉस के लिए लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। लॉन्ग में आएंगी तो चारों की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, तो आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, और शॉर्ट में अगर आएगा तो किसी चारों की स्टेटमेंट लॉस की पूछी जाएगी, वो आप सिर्फ चारों की स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर लॉन्ग में आएगा तो कोई आपका एक लॉ जो है वो पूरा डिटेल में, ठीक, जिस तरह अभी मैंने देखा उसमें आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है, एग्जाम्पल भी लिखनी है, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन जो किए हमने उस सब लिखना है, इक्वेशन के साथ वर्डिंग भी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।